अस्सलामुअलैकुम नाज़िन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़िन, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा मियांवाली में एक चंद रोज़ा बच्ची को बाप ने कत्ल कर दिया गोलियां मारकर। इसी के जैसा हमने एक वाक़या गुज़िश्ता दिन इस्लामाबाद में भी देखा, जहां पर मां ने अपनी 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया। नाज़िन, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात हमने अपने मुआशरे में देखे हैं। लेकिन इन वाक़यात की क्या वजूहात हैं, क्या नफ्सियाती, क्या मुआशरती वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम अपनी बच्चियों को कत्ल कर देते हैं? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकराम एहसास साहब, उनसे इस बारे में जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा पेचीदा मामला है और इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। हम बज़ाहिर एक वाक़या समझकर इग्नोर कर देते हैं कि वो बाप को शायद गुस्सा आ गया होगा या माँ के साथ कोई उसकी लड़ाई हुई होगी, उस औरत के साथ जिसकी बेटी थी जिसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन सिर्फ ये बात इतनी सादा नहीं है। ये हमारा पदरसरी माशरा जो है, इसके पीछे बहुत से अवामिल हैं जिन तक हमें पहुंचना होगा और हमें देखना होगा कि कौन सी वजूहात हैं जो इंसान का या एक पूरे मुआशरे का उसकी जहन साजी कर रही हैं कि वो इसको आप बेटियों का दुश्मन मुआशरा कह सकते हैं, जिसमें एक सगा बाप अपनी बेटी को कत्ल करने की चंद रोज़ा मासूम बच्ची, एक छोटी सी नन्ही सी कली, उसको मसलने की जिसमें हिम्मत है, तो वो उस मुआशरे की भी देन है उसको, और उसके घर में भी शायद उसकी तरबियत में कुछ उनसर इस चीज़ का शामिल था कि उसे बेटी दुश्मन बनाया गया। तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि चाहे कोई लिबरल बंदा है, कोई मजहबी पेशा या मजहबी लगाव रखने वाला शख्स है, तो जब उसके यहाँ लड़का पैदा होता है तो लड़की की खुशी में उसकी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उसकी पैदाइश की खुशी में बाकायदा जश्न मनाया जाता है, रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया जाता है और खुशखबरी दी जाती है, खुशखबरी ली जाती है, मुबारकबाद ली जाती है। तो लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो लोग सिर्फ इतना कह देते हैं, जी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा है, और ये कहते हुए वो बड़े जो है इंकसारी और बड़े शर्मसारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जैसे उन पर कोई अचानक मुसीबत नाज़िल हो गई है जिसको उन्होंने बहरहाल बर्दाश्त करना है। अब चूँकि अल्लाह ताला ने उनको बेटी दे दी है तो बादिल नाखास्ता ना चाहते हुए भी उसे पालना पड़ेगा। तो ये रवैया होता है बड़े बड़े जो है रोशन ख्याल लोगों की तरफ जो है आपकी नज़र जाए तब भी आपको ये मिसालें नज़र आ जाएंगी। लेकिन लड़के की दफ़ा ऐसा नहीं होता। लड़के की दफ़ा तो बड़ी धूमधाम से जो है ना बताया जाता है लोगों को, जी मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ है, जी तीसरा बेटा पैदा हुआ है। बेशक वो तादाद जितनी ही बढ़ती जाए, लेकिन अगर लड़की के मामले में ये तादाद 2-3 से बढ़ गई तो फिर तो समझे बाकायदा उसका सोग बनाया जाता है और लोग अफसोस करते हैं उस शख्स से जिसके घर में 3 या 4 जो औलादें उसकी लड़कियां हों। तो उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो ये है कि हमारा जो मुआशरा है, इसका रहन सहन देखें और इसके गुज़र-औक़ात ज़्यादातर ज़रई माशरा कहलाता है। तो ज़रई माशरे में ये होता है कि लड़के से, बच्चे से, अपने बेटे से इंसान को ये उस वक्त शायद उम्मीद होती थी कि वो कल खेती बाड़ी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, तो वो हमें पालेगा, हम बूढ़े होंगे, वालिदैन तो उनका ख्याल करने के काबिल होगा। जबकि लड़की से तो ये उम्मीद नहीं लगाई जाती। और वैसे भी कहते हैं, पंजाबी का मुहावरा है, अपन तियाँ पराया तानोनिया, यानी बेटियां तो पराई अमानत हैं, पराया माल हैं। तो इस वजह से भी एक तो फ़र्क ये आ गया। दूसरा मुआशी मफादात। अभी चूँकि शहरों में तो सूरत हाल कुछ हौसला अफजा हद तक जो है मुस्बत हो रही है, लेकिन देहात में या दूर दराज शहरों में, पसमानदा इलाकों में अभी ये बात जूँ की तूँ है कि मुआशी मफादात माँ बाप के, उस ख़ानदान के, वो बेटों से जुड़े हैं। बेटियों से उनको वो उम्मीद नहीं है कि, ना तो उनको उस माशरे में ये उम्मीद है कि वो बेटी को जॉब करने की परमिशन देंगे, ना ही वो उससे तवक्को रखते हैं कि वो कल कोई नौकरी करके उनका पेट पालेगी या उनकी जो है माशी हवाले से कुछ मदद कर सकेगी। बेटों से उसके बरखिलाफ़ ये तवक्को है। लेकिन आप देखें कि बेटियां इस हवाले से ज़्यादा जो है सेंसिबल होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं माँ बाप के लिए। ये हमारे सामने कई मिसालें हैं। ख़बरों में हम आए रोज़ सुनते हैं कि जायदाद के लालच में बेटे ने बाप को या माँ को कत्ल कर दिया या माँ बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी बेटी ने
जायदाद के चक्कर में, जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अपने बाप को या अपनी माँ को कत्ल कर दिया हो या घर से निकाल दिया हो। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि बेटियां कभी भी इतनी संगदिल नहीं होंगी अपने माँ बाप के लिए। बेशक दूसरों के लिए, सास ससुर के लिए वो जैसी भी हों, हालांकि वहाँ पर भी अगर वो औरत एक अपना मुस्बत किरदार अदा करे तो ये मसला ही ख़त्म हो जाए, माँ बाप को घरों से निकालने वाला या उनको लावारिस छोड़ने वाला। लेकिन अपने माँ बाप की हद तक बेटी जैसी भी हो, वो अपने माँ बाप की हद तक इतनी सेंसिटिव ज़रूर होती है कि उसके लिए कभी वो ऐसा नहीं सोच सकती कि वो जायदाद की लालच में या किसी दौलत की लालच में माँ बाप के साथ कुछ ऐसा सलूक करेगी। लेकिन बेटे ऐसा करते हैं और आए रोज़ हम ये सुनते हैं। लिहाजा एक चीज़ तो ये याद रखें कि बेटा पैदा हो जाना किसी ऐसी चीज़ की ज़मानत नहीं है कि आपको वो बुढ़ापे में हर हाल में सहारा बनेगा। सहारा अगर बनना है तो बेटी भी बन सकती है। अब माशरा चेंज हो रहा है, दौर तब्दील हो गया है। अब लड़कियां अच्छी जॉब भी करती हैं, कारोबार भी करती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं बहुत सी लड़कियां जो बड़ा अच्छा अपना उन्होंने कारोबार संभाल रखे हैं। और हर शोबे में आप देखें लड़कियां हैं और लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुकी हैं। तो ये मसाइल जो हैं हमारे दौर जहालियत के मसाइल हैं। दौर जहालत में जैसे आप देखते हैं कि लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, और उस वक्त तो खौफ ये था, इज़्ज़त का या गैरत का खौफ था कि शायद ये कल बड़ी होकर हमारी गैरत पर धब्बा लगाएगी और हमारी इज़्ज़त जाती रहेगी, इसकी वजह से कुछ ऐसा ना कर दे बड़ी होकर के जिससे हमारी नाम नेहाद इज़्ज़त को दाग लगे। तो अब भी कुछ लोगों के ज़हन में शायद वही मसाइल हैं कि लड़कियों के हवाले से ये खौफ खाते हैं कि ये कल बड़ी होगी तो खुदा न खास्ता ये ऐसा कर दे वैसा कर दे। तो भाई आप खुदा तो नहीं है, आपको कल का क्या पता, गैब का इल्म तो आप नहीं जानते, वो तो खुदा जानता है, उसका रसूल जानता है। तो आप अब इसे कैसे उम्मीद लगाकर जो है किसी बच्चे की, मासूम बच्ची की जान ले सकते हैं कि उससे आपको इस तरह का कोई शायबा, कोई इस तरह का खौफ, कोई अंदेशा जो है लाहक है। तो खुदारा बच्चियों को बर्डन समझना ख़त्म करें। वो भी आपकी औलाद हैं, आपका उतना ही खून उनमें भी, उनकी रगों में भी दौड़ रहा है जितना एक लड़के की रगों में दौड़ रहा है, और वो भी आपका उसी तरह सहारा बन सकती हैं जिस तरह एक लड़का बन सकता है। बल्कि लड़कों की निस्बत लड़कियां माँ बाप के लिए ज़्यादा केयरिंग होती हैं उनकी। इकराम साहब ये भी बताइएगा कि अगर ये एक नासूर है जो एक मुआशरे हमारे में ये फैला हुआ है, हमारे यहाँ लड़की को बहुत कमतर समझा जाता है, बेटी पैदा हो तो जैसे कि आपने कहा कि हम उस तरह से खुशी नहीं मनाते जिस तरह के बेटे की पैदाइश पर मनाते हैं, लेकिन इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक इंसान से जुड़ा नहीं है, ये हमारे मुआशरे से जुड़ा मसला है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? अच्छा, सबसे पहले जो दर्दनाक इसमें पहलू है वो ये है कि इसमें सिर्फ मर्द औरत का दुश्मन नहीं है, इसमें औरत भी औरत की दुश्मन है। अब एक माँ की भी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी पहली या दूसरी औलाद जो है बेटा हो, और एक सास यानी बच्चे की दादी जो औरत एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी दादी पहले से ही बातों बातों में जतलाना शुरू कर देगी कि हमारा पोता पैदा होगा, मैं पोता खिलाऊंगी। उसके मुंह से कभी भूल कर भी नहीं निकलेगा कि मेरी पोती होगी और मैं उसे खिलाऊंगी, वो गुड़िया से खेलेगी। उसके मुंह से हमेशा पोता ही निकलेगा। तो जब एक औरत दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके लिए कोई इस्तकबालाना जुमला नहीं कह सकती, उसके लिए कोई वेलकमिंग विश उसकी नहीं हो सकती, तो मर्द से तो एक्सपेक्ट करना थोड़ा और मुश्किल है। क्योंकि मर्द है तो मर्दों के मुआशरे में वो तो मर्द की ही बर्तरी चाहेगा, लेकिन इसके लिए औरत को कदम उठाना पड़ेगा, माँ को, दादी को, नानी को, कि अगर औलाद हमारी लड़की भी हुई, पहली या दूसरी औलाद लड़की भी हुई, तो कोई क़यामत नहीं आएगी, बल्कि वो भी हमारी ही औलाद है। और जो लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं किसी खौफ से, किसी डर से या किसी नफ्सियाती या मुआशी मसले से, तो वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि कितने ही लोग हैं जो जिनकी शादी को 10-10, 12-12 साल गुजर चुके हैं और उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी अपनी औलाद दे दे, किसी तरीके से दे दे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ गर्ज है तो इस बात से कि उनका अपना खून जो है उनकी औलाद की सूरत में उनके सामने आ जाए। और फिर वो लोग तो लोगों की मिन्नतें करते हैं कि आप हमें अपनी औलाद दे दें, हम उसको अपनी औलाद की तरह पालेंगे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता। तो जिन्हें मिलता है वो कुफरान नेमत करते हैं और अपने हाथों से अपनी जो है औलाद की जान ले लेते हैं। तो ये बहुत अफसुर्दा चीज़ है और खौफनाक रवैया है जो हमारे माशरे में पनप रहा है। तो इस चीज़ को सोचते हुए कि इसकी वजूहात क्या हैं, वो माशी मफादात, वो पदरसरी माशरा, वो ज़रई माशरा,
उसको सोचते हुए हमें इनका सद्भाव करना होगा। और पहला कदम खुद औरत को उठाना होगा, खुद माँ को, खुद दादी और नानी को उठाना होगा कि वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए ऐसे जुमले, इस्तकबालिया जुमले कह सकती है कि हमारी पोती पैदा होगी या हमारी नवासी पैदा होगी या हमारी बेटी पैदा होगी। खुशी के साथ अगर वो ये जुमले पहले से ही अपने बेटे या अपने खामद के ज़हन में डाल दे तो हो सकता है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। जी, बहुत शुक्रिया इकराम एहसास साहब, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवत करिए।